नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन देख रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में अपन दे रहे थे भाई धांसू कॉन्सेप्ट और 2-4 सेकंड में सवाल उड़ाने के लिए आपने अभी तक देखे होंगे नंबर सिस्टम की। ये एक्सरसाइज नंबर दूसरी चल रही है। आज अपन 72 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और लगभग 100 तक पहुँचेंगे। हम आपसे चाहते हैं आपका सहयोग और इस सीरीज को आप लोग बनाए रखें। नंबर सिस्टम में इससे फास्ट कोई करा नहीं सकता, मेरा दावा है। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ तुलना करके देख लेना, मेरे कॉन्सेप्ट आपसे कई बेहतर होंगे। मेरे जो स्टूडेंट हैं और उन लोगों से आप लोग तुलना कर लीजिए, उनसे फास्ट नहीं कर पाएंगे आप। आपको मेरे साथ बना रहना है, मैं आपको सफलता तक ले जाऊंगा। मैं आपको देखिए क्या बात है, क्या आज के समय में क्या हो रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत तो बहुत है, उस लायक आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है जो आपकी हिसाब की मेहनत है। क्योंकि आपकी जो अप्रोच है, आप जो स्मार्ट नहीं बन पा रहे हैं सवाल को करने के लिए, वो उस वजह से आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है। आपको स्मार्ट बनना है और आपको एक नए कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। जो रटे घिसे पिटे कॉन्सेप्ट हैं उनसे करोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाओगे। मेहनत अटूट करोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन आपको दिलाना है, हम दिलाएंगे, वो भी कैसे? मेहनत से। मेहनत करेंगे हम, तो आपको मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना आप लोगों को। बस जी तोड़ लग जाइए एकदम, इतनी मेहनत करना अपन को। सुबह उठोगे, अपना टारगेट फिक्स करोगे, छोटा भी टारगेट बनाओ लेकिन डेली एक टारगेट बनाना है, उस टारगेट को पूरा करना है। तब सोओगे जब टारगेट पूरा हो जाएगा। और यदि टारगेट पूरा नहीं हुआ उसी समय उठना है, ये विचार करना है इस बात पे कि भैया क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है डेली, और उसी समय उठोगे और किताब उठाओगे, टारगेट पूरा करोगे। टारगेट पूरा होने के बाद ही आप सोओगे। ये डेली का रूटीन होना चाहिए आपका। और डेली पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है, अटूट कम से 15-16 घंटा डेली पढ़ेंगे हम, तब सिलेक्शन लेंगे। और ऐसा नहीं कि 15-16 घंटा पढ़ रहा हो, पुराने कॉन्सेप्ट से नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चलिए मेरे मित्रों, सवाल स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं 72। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है। 72 क्वेश्चन क्या कहते हैं? किसी न्यूनतम संख्या से 24 गुणा करें तो जाए तो भाई पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। मतलब ये है कि किस संख्या में आप 24 से गुणा कर रहे हो तो भाई एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रही है। तो किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें? आप कहोगे भैया न्यूनतम संख्या गुणा करने के लिए बहुत आसान है। हम कहेंगे बिल्कुल आसान है। क्या है? आप कहोगे 24 में गुणा करना है, हम कहेंगे बिल्कुल करना है। तो आपके दिमाग में चीज़ें क्या आ रही कि भाई 24 में तो क्या है, हमको क्या दिख रहा है बताओ? 24 में 8 और 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो 8 से 24 होता है, या 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। 8 3 24 होता है, तो 8 और 3 दिख रहे हैं। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग के लिए तो हमें तो क्या यहाँ पर 8 में क्या है, 4 है, और 2 और 3 ये होगा, ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक है, ये तो इसमें 24 में क्या है, 4, 24 में जो 4 है वो तो पूर्ण वर्ग है, 2 का स्क्वायर होता है। लेकिन जो 6 बच रहे हैं ये ज़्यादा बच रहे हैं, तो आप बोले भैया 6 आ जाए हमारे पास तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। करेक्ट है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट, क्योंकि हमें कितने चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 6 का गुणा करने पड़ेगा। जैसे 24 में 6 का गुणा करोगे तो 24 6 144, 144 12 का स्क्वायर होता है। करेक्ट है? तो 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अपन को कैसे देखना सवालों को? ऐसे देखना है कि अपने यहीं पे देखना है। आप देखो अब अपन को पेन नहीं उठाएंगे, बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे और यहीं करेंगे। 24 में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो समझ में आई? 24 में क्या क्या है, अपन तो कहेंगे भाई 24 में छोटी छोटी चीज़ें गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो 24 में आपको क्या दिख रहा है, 4 थी 24, तो आपका कोई 6 और आ जाए हमारे पास। 4 तो है, 4 में होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 के साथ क्या है, 6 में एक 6 और आ जाएगा, तो आपका को 2 का यहाँ पर है, 6 का वहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 144। करेक्ट है? तो आपको दिमाग में सीधा आ जाएगा हमारा ये है। और कहीं कहे वो ये भी पूछ सकता है अगले क्वेश्चन में कि मान लीजिए 24 में किस संख्या को हटा दें, किस संख्या को हटा दें जिससे कि जो नंबर है ये 24 है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहोगे 24 में तो एक 4 होता है, एक 6 होता है, यदि इसमें से 6 हट जाए तो जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 का। करेक्ट है? तो इसी समय आपको ये चीज़ गुणा करेगी तो आप समझ जाएंगे कौन सा गुणा करना है। 6 का गुणा करना, जो आपके पास बच गया ना उतना ही एक और आ जाए तो आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये 3, ये 6 का स्क्वायर ही बनेगा। तो कैसे बनेगा? 2 × 6 मतलब 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। करेक्ट है? बहुत फास्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पेन नहीं चलाएंगे। करेक्ट है? अब देखो सवाल करें, अब इसको यहीं करना है। पहले आप करो सवाल और माइंड में करोगे, पेन नहीं चलाएंगे, फिर हम आपको करके दिखाएंगे। तो व्युत्क्रम का पढ़ो सवाल, पहले अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन करना है और बिल्कुल एक बार में ही पढ़ने में सवाल आना चाहिए। वो कैसे आएगा? कंसंट्रेशन से, बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए, सीधा सवालों पर आना चाहिए। पढ़ो एक लाइन, इसका व्युत्क्रम का अंतर का व्युत्क्रम, मतलब पहले व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम
का फिर अंतर का व्युत्क्रम करो मतलब घटाओ, व्युत्क्रम करके फिर उनका व्युत्क्रम कर दो, ये हमारा उत्तर होना चाहिए। करेक्ट है। तो यहीं पे करेंगे, देखो सवाल 3/7 और 5/9 का पहले तो हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया, तो उल्टा हो जाएगा, राइट है। 7/3 और 9/5 इनका व्युत्क्रम करोगे तो एलसीएम 15 आ जाएगा। लेकिन फिर उसका व्युत्क्रम करना है ऊपर, तो 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 15 आना चाहिए ऊपर ऑप्शन में 1, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए था, पढ़ने के बाद 2 सेकंड। क्या बताया हमने, फिर देखो 3/7 है और 5/9 है, इनका पहले व्युत्क्रम करो, तो हमने कह दिया भैया 3 नीचे जाएगा, 5 भी नीचे जाएगा, ठीक है। फिर उनका अंतर कर दिया तो एलसीएम आएगा 15, एलसीएम 15 आ गया। फिर क्या किया, उनका भी व्युत्क्रम कर दिया 15, तो 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर, या 15 मान लो कभी ऑप्शन में 15 नहीं है, तो हम कहेंगे 15 का कोई मल्टीपल है, कटने के बाद या तो 3 बचेगा या फिर 5 बचेगा, वो चेक कर लेते। मतलब ये है, समझ लो कि आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसा भी सवाल आ जाए, ऐसा नहीं कि भाई ये 15 2 सवालों में होते तो, 3 सवालों में होते तो उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। भाई 15 हैं ऊपर तो कोई बात नहीं, हम इनका आपस में गुणा करके देख लेंगे। भाई हम क्या, यदि देखो हमने क्या चेक किया, यदि देखो, यदि आप जो ये वाला जो अंक ऊपर का देखते हैं ना, ऊपर का अंक देखते हो, ये देखो यहाँ पर बटे बटे में 8 एक एक से हैं, तो हम 15 इसलिए चेक किए कि भाई 15 एक ही में था ऑप्शन में, इसलिए हमने 15 लिए सिर्फ। तो पहले 15 के दिमाग में आया, हमारे 15 में आपको बता दिया। तो ये चीज़ें आएंगी आपको, कैसे आएंगी, जब ऑप्शन पे वर्क करेंगे अपन, तब आएंगी ये चीज़ें आपको। ये चीज़ हम श्योर करते हैं कि आप लोगों को एक सफलता की ओर ले जाएंगे, बस इतना हमारा दावा है। आप तुलना कर लेना कहीं भी, हमारा दावा है कि इससे फास्ट नहीं कर पाओगे आप। इससे फास्ट हो भी क्या सकता है बताओ, सीधा सवाल देख रहे हैं, उत्तर मार रहे हैं, ठीक है, राइट। अगला पढ़ें सवाल, चलो 74वां। क्या कह रहा है 74वां सवाल, कि 5 और 7 से विभाजित होने वाली 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से हो। ये 5 और 7 दोनों से ऐसा कोई नंबर बताओ पहले तो। हमने इस तरह के सवाल बहुत कराए हैं, और अब इसकी बात, अब जो इस बार सवाल है बिल्कुल माइंड में करेंगे, बिल्कुल भी माइंड में करेंगे, ठीक है। फिर पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे इस बार, फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। हमने माइंड में करके दिखा रहा है पहले आपको, पहले आप करो फिर हम करके दिखाएंगे। 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है, तो आप कहोगे 5 और 7 तो बहुत आसान, 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो आप कहोगे 5 से भी और 7 से भी, तो एक एलसीएम होता है दोनों का, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 7 ही हो जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा। आप कह दो 5 × 7, इसका एलसीएम ही होगा। 35 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी, 35 से जो जितनी संख्या विभाजित होंगी 1 से लेकर 200 तक, उनमें 5 का भी जाएगा भाग और 7 का भी जाएगा, राइट। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है, या 5 × 7 लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से लेकर 200 तक, तो 1 से लेकर 200 तक संख्या कितनी है, 200 है, तो 200 में भाग देना 35 का, तो 5 से पहले 20 काट दो, ठीक है। 5 से 200 में 20 काटोगे तो ये 40/7 हो जाएगा, 7 बना 35, 5 उत्तर खत्म। ये 5 उत्तर हो गया। इतना फास्ट किया जा सकता है मेरे मित्रों, आप करेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, ठीक है। अब कभी भी नंबर, कोई नंबर आ जाए तो 1 से लेकर 200 तक नंबर कितनी है, संख्या कितनी है, 200 तक है, ठीक है, राइट। अब तो 35, 5 और 7 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो आप कहोगे भैया बहुत आसान है। पहली संख्या तो 35 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, 200 संख्याएँ, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या लिखोगे ऊपर, इतना 5 और 7 दोनों है, तो 5 और 7 लिख दो, इनका एलसीएम 35, ठीक है। आपको 5 × 7 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 कैसे नंबर हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, इसलिए अब दोनों का दोनों गुणनफल में आ जाता है। 5 7 35 और 5 से 40, अब 7 40/7 35, मतलब 5 बार जाएगा भाग, तो 5 संख्याएँ ऐसी हैं जो 35 से विभाजित, 35 का पूरा भाग चला जाएगा 1 से लेकर 200 तक। देखो पहली संख्या क्या होगी 35, दूसरी होगी 70, ठीक है, जो 5 से भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है संख्या, पहली में 5 और 7 का, दूसरी में पहली 5 और 7 दोनों का जा रहा है, फिर 35 105, ठीक है। और कहाँ तक चला जाएगा ये, देखो कहाँ तक जाएगा, 5 बार तक जाएगा, 35 चौको 140 और 35 पंचे 175, 35 पंचे 175, ये संख्याएं हैं जो 5 संख्याएं। आप 35 जैसे ही आप 6 बार पढ़ोगे तो 210 पहुँच जाएगी। तो आप कहोगे भैया 5 संख्याएँ ऐसी हैं जिन संख्याओं का क्या है, जिन संख्याओं का आप कहोगे भाई कि जो ये इनका जो संख्या है जो 35, 5 और 7 दोनों से विभाजित हैं। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि इन सब का जोड़ बताओ, तो कैसे करोगे आप लोग जोड़। अब आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि 35 हम तो बाहर लेंगे, और जो 1 से लेकर 2 3 4 5 इस तरह सवाल पूछ सकते हैं आपको पेपर में घुमा के, ठीक है। इनका सबका जोड़ करना है, तो आप कहोगे भी इनका सबका जोड़ करना है, 35 का उसमें गुणा कर देंगे। तो हम एक लड़का क्या कर रहा है, इनका 5 4 9 9 में फिर जोड़ेगा 10 10 10 और 2 12 और 3 15 15 कुल 35 कर रहा है एक लड़का। अपन क्या चेक करेंगे, कुछ नहीं, 35 में 7 होता है, 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे और उत्तर आगे बढ़ जाएंगे।
क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। पूरा पूरा गुणा भी नहीं करेंगे, पूरा जोड़ भी नहीं करेंगे। यही तो लड़ाई है इसी बात की। स्मार्ट बनना है, हमने बोला स्मार्ट बना के दिखा देंगे तुम्हें। तो समझ में आएगी नहीं, आराम से कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है कि हम पूछ रहे हैं 1 से लेकर 200 तक, ठीक है, 1 से 200 तक। इसमें एक भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड हैं। क्या कह रहे हैं हम, दोनों इंक्लूड हैं, दोनों इंक्लूड हैं नंबर, ठीक है, दोनों इंक्लूड हैं, राइट है। तो 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है, राइट। दूसरा है 1 से लेकर 200 तक एक इंक्लूड है, एक इंक्लूड है, एक नंबर इंक्लूड है बस। और 1 से लेकर 200 तक दोनों एक्सक्लूड हैं, मतलब दोनों भी शामिल नहीं हैं, दोनों में से कोई शामिल नहीं है, ना पहला नंबर है ना दूसरा नंबर है, दोनों एक्सक्लूड हैं। तो ये दोनों एक्सक्लूड हैं, मतलब पहला भी नहीं है दोनों भी नहीं है। तो इनके कितनी संख्याएँ ऐसी हैं, अपन का क्वेश्चन ये है 1 से 200 तक कितनी संख्याएँ हैं, दोनों दोनों यदि एक को भी शामिल कर लो 200 को भी शामिल कर लो। तो आप कहोगे भैया इसमें तो बहुत आसान है, इनका जो 1 से लेकर 200 तक है तो 200 संख्या हो जाएंगी पहले में तो उत्तर। दूसरा का बताओ, आपको भी बहुत आसान है, एक इंक्लूड है, क्या करना है, एक इंक्लूड है तो 200 में से एक घटा दो, 199, एक कम कर दो या फिर 200 में से, क्योंकि एक इंक्लूड करना है, इसमें दोनों इंक्लूड थी तो 200 थी, इसमें एक इंक्लूड करना है तो एक कम कर दिया। कैसे किया अपन ने, 200 में से एक घटा दिया, और यहाँ पर दोनों एक्सक्लूड हैं तो एक कम फिर कर दो, ठीक है। तो 188, ये कैसे आया उत्तर, आप कहोगे भैया इनका 1 और 200 का अंतर 199 का जो अंतर एक फिर कम कर दो इसमें से, तो 198 जो होगा इसका उत्तर। दूसरे क्या किया, जो अंतर है अंतर में से फिर एक और कम कर देंगे। करेक्ट है। अब ये आप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फास्ट निकालने के लिए आता है, कभी कभी बहुत फास्ट करना होता है। चलो करें सवाल अगला। अब पहले आपको हल करो फिर हम बताएंगे। चलो कर लिया होगा आपने हल, अब आगे बढ़ें कि संख्या का 25% का 1/3, मतलब 1/33% कैसे दिखना चाहिए, 1/3 का 16% किसी के बराबर है 25। तो संख्या का आधा क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको ये निकालना है। चलिए करके दिखाएं, चलो करते हैं। हमारा नंबर क्या है, 100 माने, हम क्या माने, 100 मान लें कि नहीं मान लें, ठीक है, क्या मानते 100 मानेंगे हम, तो ये करेंगे। अब 100 का 25%, ठीक है, 100 का क्या कर रहे हैं 25%। देखो आप लोग 25% निकाल लोगे यदि 100 का, तो आप कहोगे 1/4 25 हो गया। हम ठीक है, ठीक है, 25 का फिर 100 का 25% 25 होता है, 25 का फिर 1/3 है, 25 का फिर 1/3 तो नहीं निकल पाएगा, और 25 का 16 भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है सवाल को, आओ हम बताते हैं। ये सवाल का कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और जो हम बता देंगे उसके बाद 2-4 सेकंड लगेंगे इस तरह के सवाल करने के लिए। मेरा वादा है, तुलना कर लेना, मैं तो क्या दावे से कहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको x मान के नहीं करना है, सवाल को 100 मान के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न भी पता चल जाएगा। तो एक चीज़ हमने आपको बताया है, पिछले सवाल में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि 100 का हमने मानी संख्या, ठीक है। अब 100 का हमें क्या करना, 25% और 33.1/3 है, ये क्या मतलब 1/3 देखना चाहिए इनका। 33% कितना होता है, 1/3 और 16%, ठीक है। तो हम पहले 16% निकाल रहे हैं, 100 का 16%। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप 100 का 25% निकाल लो पहले, चाहे 100 का आप 16% निकाल लो, चाहे 100 का 33% निकाल लो पहले, उत्तर पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो हम 100 का निकाल रहा, 16 क्यों निकाल रहा है कि 16 का फिर हम 1/4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए निकाल रहे हैं। अब समझ आई कि नहीं आई, क्या कह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि हम 100 का पहले 16% निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि 16 का फिर हम 25% मतलब 1/4 कर देंगे तो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, दशमलव में नहीं आएगी, इसलिए हम 100 का 16% निकाल रहे हैं। ये आपको भी इस तरह सोचना है कि हम पहले किसका वो परसेंटेज निकालें। 100 का आप 25% नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों, 100 का 25% 25 होगा, फिर 25 का क्या करोगे, फिर 25 का 16% निकालोगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा ये सवाल तो। या फिर 100 का आप 33% पहले निकालोगे, फिर आप कहोगे 33% का 33% हो जाएगा, फिर 33% का फिर 1/4 निकालने में बहुत कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए कब सवाल को सोचना है ये समझ में सिखा रहे हैं आपको, आप इस तरह सोचना स्टार्ट करो। तो 100 का आप कहोगे पहले 16% 16 ही होता है। अब 16 का क्या 25% मतलब 1/4। अब 16 का क्या निकाल दिया हमने 25% 1/4, 16 का चौथा हिस्सा 4 होता है। फिर 4 का भी 33% मतलब 1/3, 4 का भी 1/3 कितना होता है बोलो, 4 का 1/3 कितना होता है, 4 का 1/3 4/3 होता है, ठीक है, राइट कि नहीं है। अब ये किसके बराबर है, ये है आप कहोगे 125 के बराबर, ये है 25 के बराबर, ये 4/3 25 के बराबर, और परसेंटेज लगाता तो 100 300 कर लो, करेक्ट है, राइट है। आपको समझ में आई कि नहीं आई,
ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपको आना चाहिए था, करेक्ट है। तो उस संख्या का जो तुम्हारी संख्या निकले, अब 300 की वैल्यू बतानी है, करेक्ट है, ठीक है। तो आप कहोगे भैया 4, ये इस तरह रेशियो बना लिया आपने, अब बहुत आसान हो गया। देखो आप यहाँ सीधे नहीं जा पा रहे, समस्या आ रही कि नहीं आ रही बताओ? आ रही, राइट है। यहाँ सीधे नहीं जा पा रहे, तो यहाँ आ सकते आप लोग, आ सकते हो नहीं आ सकते हो, करेक्ट है, राइट। यहाँ पर सीधा काम करो, काट पीट लो, जो आपको समझ में आ जाए वैसे कर लो आप लोग, लेकिन करना फास्ट है आप लोगों को। देखो यहाँ पर जो काट पीट के करते हैं, 4 से अपन 300 काट लो तो 25 बार काटेंगे, ठीक है। और 25 75, 75 इंटू 25, 75 इंटू 25, ये हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, 75 इंटू 25, करेक्ट। ये 75 इंटू 25 हमारी संख्या आ जाएगी ये। तो अब इसका क्या कह रहा है, इसका भी आधा निकालना, तो इसका भी आधा कभी निकालोगे तो दशमलव में आएगा, क्या आ जाएगा? दशमलव में, क्योंकि सब में 5 5 हैं, तो इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा हमारा, क्या होगा उत्तर? इसमें से कोई नहीं, ठीक है, राइट। बहुत आसान था क्वेश्चन, फिर देखो फास्ट करके दिखा रहे हैं, हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं। कैसे करेंगे? सबसे पहले संख्या निकाली 100 का, आप कहोगे भैया 16% निकालेंगे पहले, तो 16 ही होगा। 16 का 1/4, 25% कितना होता है? 1/4 मतलब 4 हो गया। 4 का भी 1/3 मतलब 4/3, ठीक है। 4/3 किसके बराबर है? तो आप कहोगे भैया 25 के बराबर। 4/3 25 के मतलब 4/3 है, वो 3 के आप परसेंटेज 100% माना था ना, तो उसका एक परसेंटेज का बटे में 100 आएगा, तो 4/300 हो जाएगा। तो 400 300 के संग क्या रिलेशन है? 4 का 300 के संबंध 4/3 है, ये संबंध क्या है, ठीक है। ये 25 के बराबर है। तो आप पूछ रहे थे इसकी वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से देखो, पता है 4 का संबंध 25 के संग क्या है? 300 के संग क्या है? 75 इंटू होता है 4, 300, तो यहाँ भी 75 का 25 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 300, यहाँ पर 75 इंटू 25 बन जाएंगे, ठीक है। फिर गुणा नहीं करना है पूरा। अब इसके बाद पूछो क्या कह रहा है? उसका भी संख्या का आधा, जो संख्या निकली है उसका भी आधा, तो आधा करोगे तो दशमलव में वैल्यू आएगी, इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसमें अपना इस सवाल में यही देखना था कि आपको क्या उत्तर होगा अपने। अगली बार इस तरह के सवाल कोई भी आ जाएंगे, अपन थॉट प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये सवाल है अगला 76 में, क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 का 1/50, 50 मतलब 1/5 भाग का 45%। तो अपन बताओ क्या दिमाग में आ रहा? एक संख्या का 2/3, पहले 2/3 निकालोगे कि 50 भाग निकालोगे, क्या उसका 45% निकालोगे? तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई 50 निकालेंगे तो 20 आएगा, 20 का फिर 2/3 निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले क्या मान लें? 45 मान लें। 100 का 45% 45 होता है, 45 का 1/50 निकाले कि 2/3 निकाले? बोलो, जो दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे। अब फटाक से बोलो, 2/3 मतलब 3 हिस्सा करो, 2 अपने पास रख लो। तो 45 का 2/3 निकाले हम, 45 का पहले 50 भाग कर लो, एक काम करो 45 का कर लो पहले 50वां भाग, 45 का 50 में 9 हो गया, 9 का 2/3 कितना होता है? 6 हो गया। 6 किसके बराबर है? 18 के, 3 गुना है तो 100, तो 6 3 18 के बराबर है। तो पूछ रहा है 100 किसके बराबर है? तो ये 300 होगा। 300 का 75% कितना होता है? 300 का 75% ये 300 का 25% मतलब 75, करेक्ट है। 300 का, राइट। कर सकते नहीं कर सकते? बोलो फास्ट, अब मान में करें, ठीक है। अब मेरे मित्रों एक चीज़ बताइए, आपने इस तरह सवाल किया तब भी आपने समय बर्बाद कर दिया, तब भी, हाँ मेरे मित्रों, तब भी समय बर्बाद कर दिया आपने। एक वैल्यू इसमें बहुत ही, जो एक वैल्यू का यूज नहीं था वो आपने बेकार में निकाल ली। पहले हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो हमने कैसे मान, आपको बगैर पेन चला कैसे करना, आप इस तरह के सवाल समझ में आएगी नहीं आई? ये कब लेना, हमने क्या कहा कि आप चाहो 100 संख्या मानी, 100 का पहले चाहे तो आप कौन सा भाग निकाल लो? 100 का निकाल लो चाहे पहले तो 2/3, ठीक है, और चाहे निकाल लो आप 100 का 50वां भाग, और चाहे 100 का 45%। तो हमने 100 का 45% पहले निकाला, इससे उत्तर में कोई फर्क नहीं आता, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो पहले 45 क्यों निकाला? क्योंकि 45 का 2/3 निकालना आसान था, या 45 का 1/50 निकालना आसान था, इसलिए हमने पहले 45 का। ये कैसे आएंगी चीज़ें? ये आप जैसे जैसे सोचोगे ना वैसे वैसे आने लगेंगी, ठीक है। आप लोग समझ नहीं देते सवाल में, बस किया और आगे बढ़ जाते हो। मेन चीज़ यही है, सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, इसी रुक जाता है। अब आपको सोचना है कि भाई और क्या कर सकते हैं, बस ये आपकी जीत, यही सोचना आपको सिलेक्शन की ओर ले जा रहा है। मैं जितना समय दोगे, मैं वादा करता हूँ उतना ही आपको आएगा, और आप अपना यूज करने लगोगे माइंड। अब देखो 45%, 100 का 45%, 45 होगा 45, 100 का क्यों? क्योंकि 100 का किसी भी चीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है। 45% हो गया, 45 होगा, 45 से 1/50, 1/50 मतलब 5वां हिस्सा 9, 9 का 2/3 मतलब 6, 6 किसके बराबर है? 18 के, 6% 18 के बराबर, तो 25%। अब इसमें 100 की वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें जो 100 की वैल्यू निकाल रहे हो वो भी आपने समय बर्बाद कर दिया। 6% जैसे दिखा, 6 किसके बराबर? 18 के बराबर, तो हमको सीधा 25 दिखना चाहिए। अब 25 की 100 की वैल्यू निकालते उसमें वो समय ख़राब कर लोगे आप,
तो वो चीज़ देखना है कि हमको 100 की वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें 100 की वैल्यू निकालोगे फिर उसका 25% निकालोगे तो समय ख़राब कर दिए कि नहीं कर दिए। ये चीज़ कोई बताता है? कोई नहीं बताता ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि भाई यहाँ 3 गुना है तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 75 सीधा उत्तर आ गया 75, करेक्ट। ये चीज़ें कोई नहीं बताता। अब डायरेक्ट माइंड में होने वाली चीज़ें हैं ये, लेकिन कोई बताता ही नहीं है आपको इस तरह कि भाई हम 100 की वैल्यू क्यों निकालें। वो 100 की वैल्यू निकालेंगे उसका फिर 25% निकालेंगे तब उत्तर निकालेंगे। ये चीज़ें आपको सोचना है। चलो अब यहीं पे करेंगे इस सवाल। आप जितने भी हैं बहुत स्पीड से करना है क्योंकि अपन के पास समय कम है और सवाल ज़्यादा है। चलिए 100 तक पहुँचना है अपन को कि संख्या के 12.12% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करें। मतलब 12%, 100 का 0.12% निकालना तो 0.12% होगा। देखो पहले 2 बिंदी आपके 2 दशमलव के बाद लगाओ, परसेंटेज के बाद भी आपके पास 2 अंक और हो जाएंगे तो 4 अंक के बाद 0 लगने वाला है। मतलब कैसे बन जाएगा 0.0012, ये 4 अंक बाद हो जाएगा क्योंकि पहले दशमलव लगे ही हैं आपके पास और परसेंटेज का भी 2 बटे में आएगा, 2 बिंदी आएंगी तो 4 बिंदी बाद। तो ऐसे कहाँ लिखा है बताओ, 12 और 4 डी लिखा है, डी कहाँ हो जाएगा, डी करेक्ट। देखो इसमें जो बटे में है क्या है, 4 बिंदी है कि नहीं है, 12। देखो कैसे हो जाएगा, परसेंटेज है ये। देखो ये कहोगे परसेंटेज हटाओ 12 का तो 0.12 का परसेंटेज हटाओगे 100 आ जाएगा। अब इसमें फिर 2 बिंदी हटाएंगे तो 4 बिंदी आ जाएंगी। ये 10 की पावर 4 हैं और ये नीचे हैं, ऊपर जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा 10 की पावर 4। ये दिख रहा था सीधा, लिखने की जरूरत नहीं है सवाल में, राइट है। इसमें और कुछ बताने के लिए था नहीं सवाल में, बस सीधा कुछ 12% है। इसको किस तरह लिखा जा सकता है ये कहना चाह रहा है, किस तरह संख्या को लिख सकते हैं अपन। कहेंगे बहुत आसान है, संख्या को इस तरह लिख सकते हैं अपन, करेक्ट है, ठीक। तो अब आगे बढ़ें, चलो सवाल करते हैं। इस सवाल को यहीं काट पीट लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल माइंड में करना है सवाल। जैसे देखा है आपको वहीं करना है। देखो मतलब स्क्रीन पे ये आपको ऐसे सोचा करो कि ये स्क्रीन पे लगा है हमारा और कैसे करें हम माइंड पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारा ये क्वेश्चन है कैसे करना माइंड। दो अब 3 आप करना। देखो आपको करते हैं भैया, ठीक करो हमने कही, ठीक है। एस 1 के बराबर तो एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी जिसके सबका उत्तर क्या एक्स के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। जो सबका उत्तर है 1 के बराबर हो जाए, करेक्ट है। यही है कि नहीं है, यहाँ बराबर में 1 है तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए, करेक्ट। तो काटा पीटी कर लो भैया क्या आ रहा है बटे में, राइट है। तो 180 से कटेंगे ये सब, देखो कितने हो रहा है ये 8×5, यहाँ देखो 5 3 15 और 5 से यदि तुम काटोगे, देखो यहाँ पर काट लो 5 3 15 से 180 12 बार जाते हैं, ठीक है। और 3 चौको 12, ठीक है। ठीक क्या किया 15 5 3 15 से 180 12 बार जाते हैं, आपको पता ही होगा 15 12 गुणा 180 होता है, ठीक है। अब 15 से 12 बार कट गए और 8 3 से 4 बार कट गए, 4 दूनी 8, तो क्या बची 1/2 बचा नीचे। और यहाँ क्या चाहिए एक्स चाहिए, तो एक्स कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, तभी तो 2/2 होगा, तभी तो उत्तर 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, करेक्ट है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ भी ले जाओगे आप तब भी वही आ जाएगा, 2 यहाँ ले जाओगे तब भी 2 ही। लेकिन आप इस तरह भी सोचो चीज़ों को, ठीक है, कर सकते हैं ना माइंड में, यहीं करेंगे। देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, सीधे सीधे काटना पीटना कुछ नहीं करना। देखो या फिर 3 का 9, 9 से 2 20 हो गया, 9 दूनी 18 20 हो गया। अब 20 से देखो 20 से काटोगे आप कहोगे भैया 5 चौका 20, 4 बचे 4/8 मतलब 1/2, तो 2 ऊपर आएंगे तभी तो 4/8 हो रहा। तो आप कहोगे भैया 2 एक्स जो एक्स है यहाँ पर एक्स का गुणा करना पड़ेगा, कितने करना पड़ेगा 2 का, तभी तो 8/8 होगा, तभी को आएगा उत्तर, करेक्ट। पाठ कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब 301 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 301 के आसपास आपको वर्ग याद ही है, बताओ कौन सा है 301 के वर्ग आसपास। भैया आपको कोई 20 का होता तो 400 होता, और नीचे आओ भैया 25 15 का होता 225 होता, हमको 15 से ऊपर बढ़ो। आपको भैया 19 का होगा 361, 18 का होता 324, और आओ 17 का 289। हाँ भैया 17 का ठीक है, तो 17 का 289 है, तो 289 कितना घटाना पड़ेगा, 12 घटा दो तो 289 बचेंगे। आसान था, मतलब ये सीधा चेक करना चाह रहा था कि तुम्हें वर्ग आते हैं कि नहीं आते। इस सवाल में ये पूछना चाह रहा था कि आपको वर्ग की नॉलेज है कि नहीं है। तो आपको वर्ग कम से कम 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करना है, 30 तक कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लो आप लोग, ये वर्ग। और आपको जो क्यू है क्यूब वो 1 से लेकर 25 तक करना है, ये आप लोगों को माइंड में होना चाहिए बिल्कुल जैसे ही, ठीक है। इस सवाल में आपको टेस्ट कर रहा था कि आपको वर्ग आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और अपन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सीधा आपने 12 घटा दिए, हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन से मत करना है सवाल को, ऑप्शन से हो सकता है 12 कहीं आखिरी में, तो हमें लगता है करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहीं आखिरी ऑप्शन रहा 12, तो 4 ऑप्शन चेक करने के बाद फिर तीसरा चौथा उत्तर सही होगा। इसलिए सवालों को इस तरह को आसान है तो सीधा कर लिया करो सवालों को कि संख्या को 37 से घटाया जाए तो वह संख्या घटकर अपने के, देखो जैसे ही अपने के आए लड़के के लोग क्या करते हैं, ये इस अपना स्वयं इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ है, ये 26 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन है, बहुत पाठ करना है सवाल को। उस संख्या का 2/5 क्या होगा, उस संख्या का 2/5 क्या होगा, करेक्ट है। अब करें सवाल, करें। चलो संख्या से आप 37 घटाओ,
तो ये संख्या, हम संख्या कितनी मान है 100 मान लें, आप लोग x मान के कर लेना, हम 100 मान के कर रहे हैं। हमें संख्या कितनी है 100% है, 100% में से 37 घटा रहा है तो वो संख्या का घटकर अपने 26% के बराबर हो जाएगी। तो 100% में से 37 घटाओगे बराबर 26% हो जाएगी। ठीक है, तो 26% इधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 74, 74 बराबर 37%, 74% बराबर 37, तो 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, तो 100 का भी कितना हो जाएगा 50, 50 का कितना पूछ रहा है 40%, 50 का 40% कितना होगा बोलो, 50 का 40%, ठीक है 20। करेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, फास्ट बोलो। इस सवाल को ये आपके कई बार पेपर में पूछा गया है, आपको इतना फास्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखो समझो इस चीज़ को, बहुत फास्ट करना है अपन को। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, और इसमें भी हम आपको फिर वही चीज़ बताएंगे जो आपको पिछले सवाल में बताई थी। क्या बताई थी, समझना इस चीज़ को। चलो समझते हैं इस चीज़ को। संख्या का आप क्या मान रहा है x मान कर लो। चलो पहले हम आपको 100 मान कर आ रहा है, 100% माना हमने, हमें तो 100 ही मानते हैं हम। फिर इसमें 37 घटा रहा है, आप ये घटा दिया, ये परसेंटेज में ये नंबर है, इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करना कि ये आप घटा दो 100 में से 37 घटेंगे नहीं, क्योंकि परसेंटेज में घटकर अपने के 26% हो जाए, मतलब 100% का 26% कितना होगा 26% होता है, इसलिए हम 100% मानते हैं कि 26% भी 26% होगा 100 का। तो अब देखो 100% भी ये डायरेक्ट कर रहे थे हम, यहाँ ला रहे थे अपन, तो कितने होगा 37 ले गए, तो कितने होगा 74, 74 बराबर कितने हो जाएंगे 37। ये परसेंटेज में है इसलिए नहीं घटे ये, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये परसेंटेज है। अब तो हम पूछ रहे हैं तुमसे उस संख्या का, ये 2/5 क्या है 40%, तो 40% की वैल्यू बताने आप, 100% भी नहीं निकालना है इसमें, 100% निकालोगे समय ख़राब कर लोगे। यही चीज़ तो सीखना है आपको, कब 100% निकालना है कब नहीं निकालना है। सीधा 100% 40% निकालेंगे नहीं उस संख्या की, तो क्या तो रहा है जो संख्या है हम 100 मानिए, उसका 100% का तो 40% रहेगा, तो 40% की वैल्यू निकालेंगे ना हम। इसका ये आधा है 37% का भी आधा, तो 40% का भी आधा क्या होगा 20, ये उत्तर है। ये इतना फास्ट किया जा सकता है मित्रों, कर सकते हैं, आप लोगों को कभी विश्वास नहीं हुआ होगा। इसमें आप लोग कहाँ गलती कर, 100 की वैल्यू निकालने लगते, तो पिछले सवाल में भी 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें आपका तरीका बता रहे थे। तो ये चीज़ को समझो भाई, तुम जब सब संख्या 100 मान रहे हैं तो 100 मानने के बाद 100 की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस संख्या में 2/5 मतलब 40% पूछ रहा है। आप करेंगे फाट बोलो नहीं करेंगे, अब लोग x मान के भी कर लेना है तुम लोग, संख्या x मान रहा है, x में 37 घटाओगे फिर नंबर प्राप्त हो रहा है, नंबर का 26%, 26% मतलब 26/100, ये क्वेश्चन है। देखो आप लोग कितनी गलती करते हो, फिर आप कहोगे ये x वाली भी वैल्यू इधर ले जाओ, हम कहें ठीक है ले जाओ, तो x 26/100 और x, ठीक है नंबर, ठीक है बराबर 37, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ 100 में से 26 चले जाएंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे 37, 74/100 x बराबर 37। ये देखो इसकी वैल्यू ये आधा है इसका, तो यहाँ भी इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, तो 50 आ जाएगा। करेक्ट, अब x की वैल्यू कितनी आएगी 50, करेक्ट है, ठीक है। ये नंबर काट लो, 37 दूनी 74, 2 से 50, 100 काट ला तो 25 आ गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 50। अब 50 का 2/5 मतलब 5 हिस्सा करके 2 हिस्सा अपने पास रख लो, तो 50 के 5 हिस्सा करोगे 10 के 2 अपने पास रख लोगे तो 20 उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो आप समझ में आई, 100 की वैल्यू नहीं निकालना है। करेक्ट, चलो अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी अपन 100 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सीधा 15% निकाल देंगे। चलो करो, नहीं करना सीधा मान में कर रहा है। चलो पहले 3 से 3 काट लो, ये दिखना चाहिए 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, और उसका भी 1/3 मतलब 15। क्या बोले, संख्या है, संख्या मतलब कुछ मान लो, इसमें 100 माना x माना जो माना मान लो कर लो, लेकिन मान में करना है बस, ठीक है। चलो पहले इसको क्या करते हैं, एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं, जिससे कि मैसेज किसी के ना आए। चलिए अब एरोप्लेन मोड पे लगाने के बाद अब आसानी से कर लेंगे सवाल। तो 3 से 3 कट गया। अब संख्या का 1/5 हो, 1/5 की तिहाई कितना होता है 15, 15 किसके 1/15 किसके बराबर है, ये बराबर है 20 के, ठीक है, ठीक। तो 15 दूनी 300 का, 300 का 15% कितना होता है 45। कर सकते हैं फास्ट, नहीं कर सकते, ठीक है। देखो यदि आप 100 मान रहे तो कैसे करना है, हमने 3 से 3 काट दिए। आप कह रहे हैं आपकी जो है ना 1/5 मतलब 1/15, 100 का 1/15 कितना होता है 1/15 ही होगा, 100% है, तो आप कह सकते हैं 1/15 x मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब 1/15 इस एक इसके बराबर x/15 एक इसके बराबर 20 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो 300 का 15% कितना होगा 45। करेक्ट, और 100 मानोगे तो 100/15 हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में 100%, ठीक है। ये 15 हो गया 100% है, ये किसके बराबर है 20 के, तो ये आधा है, तो इसका भी ये 5 गुना है, तो इसका भी आधा ये इसका वो हो जाएगा, ठीक है, राइट। यहाँ पर परसेंटेज लगा तो परसेंटेज हटाएंगे तो आप नीचे 100 आ जाएंगे, ठीक है, राइट। अब देखो तब भी यहाँ से 0 कट जाएगी, 5 का भाग दिया, यहाँ भी 5 का भाग देगा तो 300 आ जाएगा, राइट।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इस तरह आप चीज़ों को सोचना स्टार्ट करो है, तो बहुत चीज़ों को कर सकते हैं अपन है। तो कब अपन ने दोनों प्रकार से देख लिया सवाल। आगे बढ़ें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं को योग दिया तो हमने कहा था आपको हमेशा औसत देखना चाहिए, बीच वाली संख्या देखना चाहिए। तो 3 है, 3 का भाग लगाना 150 होता तो 30 बार जाता, एक कम है तो कितने चले जाएगा, 29 बार, खत्म 29 बार। बीच वाली संख्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्या है तो 29 हो गई। क्या किया हमने, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया, ठीक है। तो क्या किया, 150 होता तो 30 बार चला जाएगा, 50 बार चला जाता, एक कम है तो 49, खत्म, राइट। ये तो बीच की संख्या पूछ रहा है, तो आपको हमेशा इस तरह नंबर दिखना चाहिए। अब 343 को किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। देखो कहा था वही चीज़ निकालना है, इसके फैक्टर निकाल लो और देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, राइट। तो चेक कर लेते हैं इसको, सवाल को आपको इस तरह ही करना पड़ेगा। इस सवाल को करने का क्या, इसके फैक्टर करो पहले। तो देखो 13, 2, 3 ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, विषम नंबर है तो पहले अंकों का चेक कर लो, डिजिट सम चेक कर लो। 3, 2, 5, 5, 4, 9, ये 9 से डिवाइड होगा, अंकों का जोड़ है वो 9 हो रहा है, तो हम कहेंगे 9 से डिवाइड होगा ये। तो 9 का भाग दे लो कितनी बार जा रहा है, ठीक है, राइट। कल 9 से भाग दे रहे थे, चलो तो पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। चलो करते हैं, 9 से भाग दे लो तो आपको अगर भैया इसमें देखो 9 का भाग देते हैं तो 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 4 बच गए हैं, और 9 चौको 36, फिर 6 बच गए, 9 7 63 इंटू ये भर रहा है कि नहीं भर रहा, राइट है, राइट। आप क्या करूँ, और अभी देखो अभी और कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कट रहा है कि नहीं कट रहा, 7 से भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो 21 में क्या है, 7 एक मौजूद है, करेक्ट, ठीक है। चलो और 3 बच गया, इसके 3 यहाँ लग दो, 9 इंटू 3। अब देखो ये 9 3 27, एक पूर्ण घन है कि नहीं है, इसका संख्या क्या चाहिए, एक साथ और चाहिए आपके पास, तो एक साथ का गुणा और कर दो, करेक्ट, 7 7 उत्तर हो जाएगा हमारा। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आई? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर के लिए हमने क्या चेक किया कि भाई 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप बोले भैया 9 का जा रहा है, क्योंकि अंकों का जोड़ है, ठीक है, ठीक है। हमने कि भैया 9 का भाग दे दिया, तो 9 का भाग दिया, तो कैसे आप चाहो तो 9 का भाग के लिए आपको और भी तरीके हैं। 900 हो गया, प्लस के फिर 900 हटा दो तो फिर 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके 47 हो जाएंगे, 47 को फिर हमने तोड़ लिया तो 21 इंटू 7 होगा, 21 में फिर 1 3 यहाँ दे दिए तो ये हुआ 27, 9 27 में क्यू होता है, परफेक्ट क्यू, और 7 बच गए तो एक 7 का गुणा कर दो, तभी तो परफेक्ट क्यू बनेगा, ठीक है, राइट। अच्छा कितनी संख्या का परफेक्ट क्यू बनेगा ये बताओ। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है करना, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो 21 का होगा 92 61। जैसे ही आप इसमें 7 का गुणा करोगे ना, 323 में 1323 में 7 का गुणा करोगे तो 92 61 बनेगा। जो कर लो, करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, गुणा करूँ, चलो करें। देखो 23 को सीधा कर दें, 7 में 23 सत्ते 161, ठीक है, एक हासिल, और 13 7 91 और 1 92, 92 61 हुआ है कि नहीं हुआ। ये गुणा भी फास्ट करेंगे, हमने कैसे देखा नंबर को, ऐसे देखा 1300 प्लस के 23, और तब हमने किया 7 का गुणा। ये तो कभी हम नंबर देखो इस तरह देखते हैं। अब कितना हो गया, ये देखो हमने कहा ठीक है 23 7 161 है, एक हासिल आ गई, ठीक है। अब देखो 13 7 91, तो 9100, राइट, और 161 लो। अब जोड़ना है आपको, तो ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो 92 61 हो जाएगा, राइट। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, गुणा कब कैसे करना है ये भी बहुत पाठ करना सिखाएंगे। चलो इस पाठ सवाल करो, इस सवाल को बहुत पाठ करेंगे। सब में 3 3 का 3 3 का 3 3 का नंबर है, राइट है। देखो सब विषम संख्याएँ, क्या संख्याएँ, सब विषम संख्याएँ। अब आपको कौन इसके तहत बहुत पहले सवाल उत्तर देंगे, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। यही तो सीख रहे हैं अभी तक कि कैसे सवालों को अप्रोच करें। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले देखो सब में 3 3 मौजूद है कि नहीं है, बोलो। सब पहले को छोड़कर, इसमें 3 मौजूद नहीं है क्योंकि 3 की पावर 0 1 होता है। यदि अपन कहें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में यदि 3 हटा, इसमें से जो 1 हटा दिया जाए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 1 होता है। यदि 1 अपन हटा दिया जाए तो सब में 3 3 गुणा होना है। तो हम कहेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 घटाने पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, राइट है, राइट। तो हम कहेंगे ठीक है भैया। आप कहोगे बहुत आसान है, हम करो भाई, चेक करो, पहला ऑप्शन देखो। आपको भैया हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये 1 घटा दो तो 3 का भाग पूरा चला जाए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 आपके पास बच रहा है, सब में 3 3 का भाग जा रहा है, इस नंबर जितना भी सब में 3 3 का भाग जा रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 3 का भाग दे पूरा पूरा चला जा रहा है और 1 शेषफल बच रहा है, ये भी कह सकते हैं हम, करेक्ट। मतलब 1 शेषफल बच रहा है तो क्या होना चाहिए, आपको 1 शेष बचना चाहिए। तो इसमें जो 3 यहाँ पर देखो डिजिट हम चेक करेंगे, देखो 8 4 12, 12 में 6 जोड़ो तो 18, इसमें पहले भाग 3 का पूरा जाता है, ये नंबर नहीं हो सकता, हमें तो 1 शेष बचाना है, ठीक है। 3 का भाग दोगे
देखो इसमें भी देखो कितने बच रहा है, ये 9 से 9 3 से कट ही जाएंगे, 6 2 8, इसमें भी नहीं हो सकता ये हमारा उत्तर। इसमें देखो एक शेष बच रहा है, 6 3 9 और 4 में एक भाग दोगे 3 का तो एक शेष बच रहा है, ये हो सकता है उत्तर। दूसरा देखो ये 8 3 11, इसमें भी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर नंबर बी हो जाएगा। इतना आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या किया हमने, समझो हमने कहा 3 की पावर 0 है, जो 3 की पावर 0 में 1 जोड़ा है, ये सब संख्या 3 3 का गुणा है, तो हम कहेंगे 3 का भाग दोगे चला जाएगा, लेकिन एक शेषफल बच जाएगा। 1 3 की पावर 0 1 होता है, 1 बच जाएगा अपना। तो वो देख चेक कर रहे थे कि इसमें 3 का भाग देने पर 1 चेक करते हैं, 1 बचना चाहिए। तो हम कहा डिजिट सम हमारा डिजिट सम जो है वो 1 आना चाहिए 3 से कटने के बाद। तो हमने कहा देखो इसमें तो 6 3 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 3 का भाग दोगे 1 शेषफल बच जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा तरीका समझते हैं। ऐसा नहीं दो ऑप्शन में भी आ सकते हैं, ये आप लोगों के अंदर भय जो है ना वो निकाल देंगे। चलो हमने कहा एक काम करो, क्या कर सकते हैं, चेक करना है डिजिट सम, चेक करना है डिजिट सम पूरा कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, क्या इकाई अंक चेक करना है। चलिए इकाई अंक चेक कर लेते हैं, क्योंकि सब में इकाई अंक अलग अलग है, राइट है। इकाई अंक चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। चलो ये भी चीज़ें सिखा रहे हैं तुम्हें, बहुत आसानी से सिखाएंगे। चलो इकाई अंक चेक करें, देखो 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 में 4 का भाग दोगे 5 इकाई अंक अभी हमने पढ़ाई नहीं है, तब भी हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा इकाई अंक निकालना कैसे होता है, ठीक है, कैसे आता है, ठीक है। चलो उसके बाद एक तरीका और भी बताएंगे, बिल्कुल निचोड़ देंगे तुम्हें। देखो 3 की पावर 5 है, तो पावर में 4 का भाग दिया जाता है, जो 5 है इस पावर में 4 का भाग दोगे तो आप कितने बचेंगे 1। तो 3 की पावर 1 मतलब 3 आएगा इकाई अंक, ठीक है, समझ आएगी। पावर में 4 का भाग दोगे तो जो आपकी पावर बचेगी उसी का उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की पावर 5 है, जो 5 में हमने 4 का भाग दिया 1 बचा, तो 3 की पावर 1 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया इकाई अंक। चलो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 की पावर 4 बार लिखना पड़ेगा। 3 की पावर 4 कितना होता है बताओ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 9 9 तो 81 मतलब 1 होगा, करेक्ट है। 3 की पावर 4 को हमने कैसे देखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 9 81, ठीक है। इस तरह आप देखो तो स्टार्ट करो। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 में 7 होता है। देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 तो क्या होगा 9 ही होगा इकाई अंक। यहाँ 3 की पावर 1 में 3 नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ देखो ये तो 0 बना रहा है, 7 और 3 0, तो कोई मतलब नहीं है, 0 हटाओ। ये 9 10 0 बना रहा है, हटाओ, कोई नहीं है। यहाँ पर 3 और 1 4, 4 आना चाहिए इकाई अंक, इसी में था ऑप्शन में। यहाँ भी चेक कर लिया, अब कन्फर्म हो गया कि उत्तर हमारा यही है। और तीसरा तरीका बोलो, तीसरा तरीका समझा है। चलो तीसरा तरीका समझाते हैं, तीसरा तरीका समझाते हैं। ये विषम बालांक है, विषम है, विषम की पावर कोई भी विषम की पावर है, विषम की कोई घात लगी है तो वो पावर जो है विषम है। यदि कोई विषम नंबर है उसकी पावर कितनी भी पावर लगो, चाहे वो किसी भी कोई भी पावर हो, वो विषम ही आता है। जैसे कि 3 की पावर आप 4 लगा लो तब भी विषम ही आएगा, क्या आएगा 81, विषम नंबर है इकाई अंक, ठीक है। फिर आप 3 की पावर 5 लगा लो तब भी आपके पास 243 आएगा, तब भी विषम ही आएगा। मतलब ये बताना चाह रहा है विषम की पावर कुछ भी लगी हो विषम ही अंक आता है। तो यहाँ विषम, यहाँ विषम, यहाँ विषम, यहाँ विषम, यहाँ विषम और यहाँ भी विषम, 5 विषम है, 6 विषम, एक ये विषम, देखो ये 2 विषम, ये 3, ठीक है। तो विषम में विषम जोड़ोगे तो सम बनता है, पहले में सम बना, फिर दूसरे में सम बना, तीसरे में सम बना, तो सम आएगी संख्या। तो 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक जो ऑप्शन है डी, इसमें विषम था, इसलिए उत्तर हमारा डी तो हो ही नहीं गा। हो सकता है ये अप्रोच अपने किसी और एग्जाम में लग जाए, किसी और क्वेश्चन में लग जाए कि विषम की पावर विषम ही होती है हमेशा। चलो किसी पूर्णांक के वर्ग को किसी घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 होता है, तो पूर्णांक बताइए। सीधा ऑप्शन से चेक कर लो, खत्म। छोटी संख्या है, किसी संख्या के वर्ग को उसके घन में से घटाओ, पहले घन करना है फिर उसमें से वर्ग घटाना है, बहुत आसान है। पहले हम ले लेते हैं एक ऑप्शन, बीच वाला नंबर ले लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा भाई कौन सा ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो क्या लेना है बताओ, 5 लेना है, थोड़ा 5 का अच्छा लग रहा है ना। 5 की पावर क्यू करो 125, 125 में से स्क्वायर घटाओ, 5 का स्क्वायर 25 घटाओगे तो 100 बचेगा, क्या नहीं बचेगा। तो 5 लिया हमने भैया, तो 5 की पावर क्यू में से 5 का स्क्वायर घटाएगा तो आप 48 बचना चाहिए, तो लेकिन तो बच रहा है 100, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। तो हमारा इससे उत्तर बड़ा होगा छोटा होगा, मतलब 5 से छोटा होगा, क्योंकि हमको तो अंतर चाहिए और छोटा, तो हमारा आप छोटा हो जाएगा। उत्तर आप लगा देना, आप लोगों को समय नहीं हो जब एग्जाम हॉल में, तब 2 सेकंड बस, यही तो करना है, यही तो अपन लाई है मित्रों। बहुत हाई लेवल पे ले जाएंगे आप लोगों को, इस तरह सोचना सिखा देंगे सवालों में, आप लोग खुद बनाने लगोगे सवाल। अब 4 लेना है, 4 का क्यों कर लो 64, 64 में से 16 घटाओगे तो 48, खत्म। बस इतना फास्ट कर सकते हैं,
और वही उत्तर। चलो 1 से लेकर 50 तक लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जिसने मेरा नंबर सिस्टम का ये सवाल देखा है उससे, जिसने नंबर सिस्टम के मेरी वीडियो देखे हैं वो इस सवाल को 2-4 सेकंड में उड़ा देगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अभी तक जितने नंबर सिस्टम ने पढ़ाया सब लोगों को वीडियो लिख लेना है, सब वीडियो को देख लेना है और उसके बाद यहाँ आना है। बहुत मज़ा आने वाला है मित्रों। अभी तक आपने सब पढ़ा नहीं होगा इतिहास में। 1 से लेकर 50 तक 100 संख्याएँ लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये भी पूछ सकता है 1 से 50 तक संख्या लिखने के लिए कितनी बार टाइपराइटर को दबाना होगा, ये भी पूछ सकता है सवाल। वो एक ही बात है, दोनों की बात एक ही है। किसी प्रकार की सवाल को घुमा सकता है वो, क्योंकि अपने यहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है वो आपका नॉलेज का भी एग्ज़ाम होता है, आपको स्मार्ट का भी एग्ज़ाम होता है कि भाई आप नौकरी लगने के बाद इतनी जल्दी पिकअप कोई चीज़ कैसे चेक कर पाएँ कि भाई यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, यहाँ पर कोई चीज़ ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं आप। इसलिए कैलकुलेशन में ये एग्ज़ाम रखा जाता है हमेशा कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ गलती पकड़ते हैं। ये थोड़ी करवाते हैं कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन के लिए एग्ज़ाम कभी नहीं होता है। ये तो अपन लोगों की टीचरों ने बना रखा है इस तरह, लेकिन अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अपन जीनियस हैं, अपन कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। बस समझाओ अपने माइंड को, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं जीनियस हूँ और मैं हार तो मानने ही वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है और मैं जीतना ही सीखा हूँ। मैं ज़िंदगी में आया हूँ तो जीतने के लिए, बस यही एटीट्यूड रखना है। 1 से 50 तक की संख्याओं लिखने को कितने अंक होते हैं पता है। 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक होते हैं। और जैसे ही 1 से 50 तक तो 9 अंक हट गए। 41 संख्या होती है, 41 में कितने हो जाएंगे, 41 के 2 अंक हैं सब में। 41 संख्या हो तो 82 भी हो जाएंगे। 9 तो 93 खत्म। कहाँ है, कहाँ गया उत्तर। 82 में 9 जोड़ोगे तो 91 खत्म। जी उत्तर डी सी 91। ठीक है, क्या किया 41 देखो क्या किया। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएँ हैं, 9 में एक अंक है। ठीक है, फिर जैसे ही तुम्हारा 10वां आएगा, 10 में लेके 50 तक कितनी संख्या है आपको। 9 तो हट गई और 10 से काउंट करना है 50 तक, तो आप कहोगे संख्या 41 है, सब में 2 अंक है, तो कितने संख्या हो गए हैं 82। ठीक है, 41 संख्या में 82। देखो 9 में आप कहोगे भैया सब में एक अंक है, तो आप कहोगे 9 ही अंक रहेंगे। फिर बच्चे आपके पास 41 संख्या है, तो सब में 2 अंक है, तो कितने हो जाएंगे 82 अंक। 91 संख्या 91 अंक होंगे। ठीक है, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 किसके बराबर। संख्या क्या मानेंगे 100 माने। 100 का 3/4 75, 75 का 2/3 मतलब 75 3 हिस्से करने के बाद 2 अपने पास रख लो 50। तो किस संख्या का 50 हो सकता है। 100 का 50। ये दिख रहा है पहला, खत्म, आगे बढ़ जाओ। कर सकते इतने फास्ट, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा इतने फास्ट किया जा सकता है। चलो करें। संख्या 100% माना है, 100% का 75%, 75% होता है। 75% में 75 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त हो जाती है, मतलब 100 का 100 प्राप्त हो जाती है। वही मतलब नंबर इटसेल्फ 100 का 100% माना है, 100 के 100 प्राप्त हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस 25 3 के बराबर है, तो 100 300 के बराबर। कहाँ गया उत्तर, कहाँ गया 100 300 दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए नंबर, ये दिख रहा है डी सी। मेरे मित्रों ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन। आप लोग प्रीवियस ईयर लगा के देखना, इतना फास्ट किया जा सकता है। क्या किया हमने, तो समझो इस चीज़ को। हमने ये किया है, ये नंबर आप लोगों के उसमें भी आया था 1-2 बार। बहुत करने वाले अपन इस तरह के क्वेश्चन, और आप लोगों को 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाने वाले। हमने कहा नंबर 100 माना, क्योंकि 100% का 75% 75 ही होता है। अब लड़के कहाँ गलती करते हैं ये भी समझते हैं। वो 75% इसमें 75 जोड़ देते हैं और तब वो नंबर इटसेल्फ प्राप्त हो जाता है, संख्या वही प्राप्त हो जाती है, मतलब 100 का 100% नंबर प्राप्त हो जाता है। तो हम सब 100% हमेशा मानते हैं, क्योंकि 100% का कोई भी परसेंटेज निकाल लूँ तब भी वही रहता है, और संख्या भी निकाल लूँ तब भी वही रहती है। मतलब नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही रहेगी और परसेंटेज वैल्यू भी वही रहेगी। अब इन दोनों का अंतर करना है। ये इसे चलाएंगे तो 25 बराबर 75 है, तो वो 100 नंबर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये 25% इसकी तो 3 गुना है। अब तो यहाँ पर 100 की वैल्यू क्यों निकालना, क्योंकि नंबर की वैल्यू पूछा है। किसी और परसेंटेज की वैल्यू पूछता तो परसेंटेज लिख देते नीचे। ये आपको इस तरह की रेशियो बनाना है, आपको यहाँ पर इस तरह का रेशियो बनाना है। संख्या क्या है अपनी 100% है, अपने नंबर कितने का 100 की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 3 गुना गया तो यहाँ भी 3 गुना, इसलिए अपने इस तरह के नंबर पर लेके आ जाते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही तो कमेंट करना कि भाई भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक अलग अलग से वीडियो बना दूँगा, बहुत सारी वीडियो बना के तुम लोगों को तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा, मेरा वादा है आपसे। चलो ये सवाल करो, इस कॉन्सेप्ट बेस से सवाल आप लोगों ने किए भी होंगे, हम चाहते हैं आप लोग सवाल करें। 89 किस एक्स एक पूर्णांक नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस की 1 सदैव किससे व्यक्त होगा। चलो बताओ, सवाल कर लिया होगा, राइट है। यही करना है, पहले आपको हल करना है। एक्स एक पूर्णांक मतलब इंटीजर, मतलब एक्स को आप फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे, आप एक्स को दशमलव में नहीं लिखोगे, पूरा नंबर का नंबर लिखना है। पूर्णांक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया 1 रख दें, तो तुम कहोगे भैया 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखें, 1 रखोगे। आप कहोगे कोई भी पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक तो कहोगे 0 से दशमलव में भी होता है। पूर्णांक कहो तो पूर्णांक तो नेगेटिव भी होता है,
और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया एक रखोगे तुम, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है भाई एक रख देते हैं एक्स की वैल्यू, एक रखोगे तो एक में से एक चला गया तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई उत्तर नहीं आएगा आपका। फिर आपके दिमाग में आएगा ये दो रख देगा, हम ये दो रख देख लो भैया एक्स की वैल्यू, एक्स की दो रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 में से एक चला जाएगा तो 3, तो भैया 12 आ रहा, ठीक है। तो आप कहोगे 12 से, यहाँ भी 12 से और 12 किसी गुणज से, ठीक है, राइट। आपके दिमाग में आ रहा भैया 12 है, 12 किसी गुणज से। अब बताओ दोनों में से क्या ऑप्शन लगाओगे आप उत्तर। हमने क्या कहा, फिर सवाल समझो, कॉन्सेप्ट पे बेस है ये सवाल। इस चीज़ों को समझना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को। हमने एक्स की वैल्यू, एक्स की पूर्णांक है तो अपन सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, मतलब अपन वैल्यू रख के देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमने, एक रखी, क्योंकि पूर्णांक है, एक रखोगे तो जीरो में से जीरो हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई उत्तर नहीं निकलेगा हमारा। फिर हम क्या रखा है, एक्स की वैल्यू दो रखी, एक्स की वैल्यू दो रखी तो 4 हो गया, 4 में 3 का गुणा हो गया तो 12 हो गया। तो आप कहोगे ये जो नंबर बना 12 किससे विभक्त होगा, तो आपको ये 12 का चला जाएगा। हमको 12 किसी गुणज का भी चला जाएगा, अब बोले ये 12 किसी गुणज का भी चला जाएगा। 12 का गुणज मतलब 12 में किसी संख्या का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 2 का जाता है। तो आप क्या उत्तर लगाओगे, आप लगाना चाहिए 12 का किसी गुणज से भी चला जाएगा, क्योंकि जब वो नंबर 12 से जा रहा है तो 12 के किसी गुणज से भी चला जाएगा, सदा नहीं जाएगा। भाई हम कह रहे हैं एक संख्या है, मतलब 36 है, इसमें 12 का भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे इसमें क्या 2 का भाग नहीं जाएगा 36 में, आपको भी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 की तो एक फैक्टर है 2, 12 का एक फैक्टर है 2, हमको 3 का नहीं जाएगा, आपको 3 का चला जाएगा, क्योंकि 12 का जब जा रहा है तो 3 का भी चला जाएगा, 3 की तो फैक्टर है 1, हमको 4 का नहीं जाएगा, आपको 4 का भी चला जाएगा। ये गुणज है इसकी, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन के लिए था, इसलिए आप 12 के किसी गुणज से भी चला जाएगा, ठीक है, राइट। वैसे एक चीज़ देखा जाए तो मैं सही चीज़ बताई जाए तो इसमें उत्तर ए लगाना चाहिए था इनको, क्योंकि इसमें ये कहा है कि इसमें उत्तर यदि आप देखा जाए तो 12 के किसी गुणज से, मतलब 12 का कोई गुणज करो, जैसे एक तो रख नहीं सकते आप 12 की जगह, 2 रखोगे तो वो कैसे हमेशा 2 से भी चला जाएगा क्या, ठीक है। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इस सवाल में दोनों में से अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आप लोग, पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि आप कहना चाह रहा है कि ये 12 किसी गुणज से, तो 12 किसी गुणज से लगा के आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखो आप कहोगे भैया और भी ऐसा कोई उत्तर, हम कहेंगे 3 रख के देख लो, एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 3 का 9, और 9 में से एक चला जाएगा तो 8, 9 8 72, तो 72 में तो आप कहोगे 24 का भी चला जाएगा, हमें 24 का चला जाएगा, लेकिन वो तो क्या सदा, सदा कैसे चला जाएगा, सदैव। तो सदैव में हमने जब 2 रखा था, उत्तर में एक्स की वैल्यू 2 रखी थी, तब हमारा 12 से जा रहा था तो हमने 12 लगा दिया था, ठीक है, इसलिए आपको 12 लगाना है, करेक्ट, क्योंकि सदैव की बात कर रहा है, किसी भी नंबर की वैल्यू रखो तब सदैव चला जाए, तब आप कहोगे। पाठ करें, किसी दो संख्या के अंकों का एक फल, एक संख्या का एक चौथाई, उस संख्या दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, उस संख्या के दोनों अंकों के योग का एक तिहाई संख्या ज्ञात करें। चलो ऑप्शन रख लेते हैं, 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का एक फल, ठीक है, दोनों अंकों का योग फल, भाई ये संख्या 2 अंकों की, इनका योग फल कर लो, ऑप्शन से ले लो, सबसे बढ़िया अंकों का योग फल, तो आपको 5 और 2 7, 7 का जो योग फल है योग हो गया, 7 का संख्या का एक चौथाई, भाई बताओ जो 7 आ रहा है कि 52 का चौथा हिस्सा है क्या, नहीं 52 का चौथा हिस्सा तो 13 होता है, तो आप कहोगे ये नहीं है हमारा उत्तर। फिर क्या हो सकता है, दूसरा देख लो, आप कहोगे इसमें तो 73 है, 73 में तो 4 का भाग जाते नहीं है, तो इसका चौथा ही बनेगा नहीं, आप कहोगे 25, तो भाई ये 25 भी नहीं होगा, ठीक है, ये 25 का एक चौथा ही नहीं होता। वैसे क्या कहना चाह रहा है, सवाल समझे ना, वो ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारा जो अंकों का योगफल है, ऐसे तुमने बाउन लिया तो जो अंकों का योगफल है, जैसे 5 और 2 7, जो 7 है वो कैसे आएगा 7, वो कह रहे इसका चौथा ही कर दो, 4 का भाग लगाओ तब जो आना चाहिए 7, लेकिन तुम्हारा तो आ रहा 13, तो इसलिए उत्तर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, करेक्ट है। अब देखो इस चीज़ समझो, इस चीज़ को समझना, बहुत अच्छे समझना। इस सवाल को आप लोग वैसे भी कर सकते हैं क्या, बताओ, बिल्कुल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। तो संख्या क्या है, वो पूछा संख्या क्या है, तो अपन को अब ऑप्शन नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा हल करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ठीक है। वैसे हमारे दिमाग में एक संख्या आ भी रही है 24, देखो 24 क्यों आ रही, देखो संख्याओं का योगफल कितना हो रहा 24, तुम कहोगे अंकों का योग कितना है 6, 6 कैसे प्राप्त होगा, आपको इसको चौथा ही कर दूँ, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, 24 आ रहा। अब और पढ़वाएंगे, अथवा 2 अंकों के बीच का अंतर, 4 2 का अंतर 2, वो कैसे प्राप्त होगा, कह रहा 2 है, दोनों अंकों के योग का एक तिहाई, दोनों अंकों का योग करूँ, 4 2 का 6, 6 का एक तिहाई है कि नहीं है 2, आपको बिल्कुल सही है, तो वो संख्या क्या है 24 है, राइट है। अब 24 आप लोग एक्स वाई मान के भी निकाल सकते हैं, एक्स के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, आपको 2 अंकों की संख्या है क्या है
दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योगफल, अंक संख्या का एक संख्या का जो तुम्हारा एक चौथाई किया जब दोनों अंकों की संख्या प्राप्त हुई, x प्लस के y प्राप्त हुआ। ठीक है, अब फिर क्या क्या, दोनों अंकों के बीच का अंतर, उस संख्या के दोनों अंकों के योग का एक तिहाई, दोनों अंकों के योग का, अंकों का योग करो, x प्लस के y का एक तिहाई जो प्राप्त हो रहा, कैसे हो रहा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब इनका अंतर x माइनस के y प्राप्त हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। एक इक्वेशन पहली बन रही है, इसमें संख्या का कहा था तो हमने संख्या निकाला, इसमें अंकों को कह रहा, अंकों का, अंक मतलब x और y, ये चीज़ बहुत रखना आप लोग ध्यान में, तब यहाँ से x y की वैल्यू निकालोगे उत्तर निकाल लेना। करेक्ट है, ये आप लोगों पे छोड़ दिया हमने। चलो, तीन क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो संख्याओं का योग, ये सवाल करा चुके हैं कई बार, डायरेक्ट में आना चाहिए आपके माइंड में। करेक्ट है, करें क्या होगा बताओ, तीन क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो संख्याओं का योग क्या होगा, 2x प्लस के 2, x अगली संख्या क्या है x प्लस के 2, ये माइंड में आना चाहिए आपको। अब 2x प्लस के 2, इसमें तीन संख्या क्या है, x प्लस के 3, x प्लस के 4, दो का अंतर रहता है ना, तीन संख्या से ज़्यादा है तो घटा दो, तो 2x प्लस के 2 में से x माइनस के 2 घटा दो, x माइनस के 2 बचेगा, यहाँ 33 चला जाएगा तो 35 हो जाएगा। दूसरी क्या पूछिए, तो 35 प्लस के 2 37, खत्म, आगे बढ़ा, इतना पाठ कर सकते हैं अपन, ये आप लोगों को बता चुका है। तो तीन क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 330 है। तीन कोई संख्याएँ लगातार हैं वो भी, उनके वर्गों का योग, तो बीच का नंबर क्या है, ये पूछ रहा है, बीच का नंबर क्या है। राइट है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको आता है कॉन्सेप्ट का नहीं आता, तो आप कहोगे भैया होता था नहीं, तो तीन क्रमागत संख्या पूछी, आप कहोगे ये x है, अंगली क्या होगी, तीन क्रमिक संख्याएँ तो आप कहोगे अंगली क्या होगी, x प्लस के 1 होगी, फिर अंगली क्या होगी, x प्लस के 2 होगी। ठीक है, ये क्रमागत संख्या है, इनके वर्गों कर दो, वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया, x प्लस के 1 का भी वर्ग होगा, x प्लस के 1 का वर्ग, इनका वर्ग करो तो ये वर्ग निकल के जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2030 के बराबर। तब जो उत्तर x की वैल्यू निकल के आना, फिर यहाँ से वो बनेंगे गुणनखंड, इसलिए आप लोग करते रहना सवाल को। ठीक है, अब हम आपको ऑप्शन के थ्रू बताते हैं सवाल को। चलो, आप लोग x के रूप में कर लोगे, आप इसको ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं पर सवाल। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आ रहा, आप बोले भैया, कहोगे कि भाई हम बीच की संख्या यदि 25 मान लेते हैं, या बीच का नंबर कुछ मान लो, जो समझ में आ जाएगा, बीच का ये सबसे छोटा नंबर 25 है, सबसे बड़ा क्या है 28 है, तो अपने क्या लेना, बीच का नंबर 26 ले लो या 27 ले लो। ठीक है, क्या लेना, 26 लेना है तो 26 ले लेते हैं, तो आपको बीच का नंबर 26 होगा। हम ठीक है, ठीक, हम सब इकाई चेक कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अगली संख्या क्या होगी 27, तो पहली पिछली संख्या क्या होगी 25, चलो इसका क्या होगा, एक अंक 5 होगा, ऐसे कितना होगा 6 होगा, ऐसे कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ इकाई अंक क्या है, आपको 0 मिलेगा, आप कहोगे भैया 0 मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 0 मिल रहा है भैया, 6 5 11, 11 में 9 जोड़ो 0, आप बस ये उत्तर मार के आगे बढ़ जाना, बस 2 सेकंड में निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं कि सबसे छोटा नंबर नहीं लेना, सबसे बड़ा नहीं लेना, बीच का नंबर लेना, बीच का नंबर में हमने इकाई का 0 चेक करना है। तो हमने क्या किया, 26 बीच का नंबर लिया, तो हम कहेंगे पहला नंबर क्या होगा, आपको 25 है, उसके बाद वाला क्या होगा 27 होगा, इनका इकाई मैच किया। अब तो आपको पूरा भी हल करना, पूरा हल कर लो। चलो 25 का स्क्वायर, आप कहोगे भैया 625, ठीक है, फिर 26 का स्क्वायर 676 जोड़ दो, 676, फिर 27 स्क्वायर 729 जोड़ दो सबको, आप कहोगे यहाँ तो दो 0 बन रहा, 20 की हासिल 2, करेक्ट है। ठीक है, ठीक, 9 6 15 15 5 20, ठीक है, 2 हाथ से लगे। अब देखो 7 2 9 9 2 11, 11 में 2 जोड़ो 13, भैया 13 के 3 भी आ रही, ठीक है। अब 6 से 12 13, 6 से 12 18, 18 में 1 19, 19 में क्या जोड़ना अपन को 1, 19 और 1 20, हो गया क्या, नहीं हो गया, करना ही नहीं है, आप विश्वास तो रखो, जो हम बता रहे हैं वो सही है। इस तरह सवालों को सोचो आप, तीन समानता श्रेणी में हैं, समानता श्रेणी का मतलब समझते हो, वही क्रमागत संख्या है, वो यदि कहे तो 3 संख्याएं क्रमागत में हैं, तब भी आप वही अंतर समझते हो, समानता श्रेणी में आ जाए तब भी वही है। अब समझ, समांतर का मतलब होता है क्रम में होना चाहिए संख्या, वो भाई वो अंतर चाहे 2 2 का हो, बीच का अंतर चाहे 3 3 का हो, लेकिन क्रम में होना चाहिए बस। उनके योग 3 क्रमागत श्रेणियों में 3 का योग 54 है, बताओ 3 संख्या है तो योग दिख रहा, तो हमको बीच का नंबर दिखना चाहिए सीधा, यही आपको बताया था, बीच का नंबर क्या होगा, बोलो 3 का भाग लगाओगे तो क्या लगाओगे, बताओ 3 का भाग लगाओगे तो क्या कितना आएगा, 18, 38 54 होता है, तो 18 बीच का नंबर हो जाएगा। पहली संख्या क्या होगी, आपको पहली होगी 17, अगली होगी 19, ये तो बीच का दिखना चाहिए हमें नंबर हमेशा, जब क्रमागत संख्या देखें। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। अब देखो देखो जो ये सवाल अभी आपको बस 17 18 ये यहाँ से आपने जब सवाल 18 आया तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 10 दिया है, तो 5 यहाँ जाओ आप, 18 5 23, ठीक है, और 5 यहाँ आओ पीछे, तो 18 कम करोगे 5 13,
ये 14 कितने हो जाएगा, 13 तो 13 5 18, राइट है। इनके बीच का जो अंतर 10 है कि नहीं है, ये तो कह रहा है। तो सबसे ये कैसे किया हमने, देखो हमने कहा बीच का नंबर हमने निकल के आ गया 18। जब ये 18 निकला तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 10 होना चाहिए, तो हमने 5 यहाँ बढ़ा दिया और 5 यहाँ घटा दिया, तो अंतर बीच का कितना रहेगा 10। 13 और 10, 23 का अंतर 10 है कि नहीं है, 13 और 23 का अंतर 10 है। ये कैसे किया, जब बीच का नंबर निकल जाए। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि बीच का अंतर मान लीजिए बीच का अंतर 7 है, तो आपको बीच का जो अंतर 7, बीच का नंबर 8 है, मान लो बीच का अंतर 8 है। 8 क्यों कर दिया, 8 कर दिया हमने, क्योंकि पहली संख्या जो इसके पहले हो इसकी जो बाद वाली 18 के बाद इनके बीच का जो नंबर है अंतर है वो 8 है। तो आप कहोगे 4 इधर चले जाओ तो 22, यहाँ 4 बढ़ गया, इसी से 4 पीछे आ जाओ तो आप कहोगे भैया 14। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो पहली वाली और तीसरी वाली के बीच का अंतर 8 हो जाएगा। इस तरह आप सोचना स्टार्ट कर दो चीज़ों को, बहुत मज़ा आने वाला है। हम बता रहे हैं आप लोग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, योग करो फिर वर्ग करना है, ठीक है। तो जैसे ही योग का वर्ग करोगे तो x + y कितना आ जाएगा 3, इनके योग का घन कितना होगा 3 का क्यूब 27, खत्म, बहुत फास्ट है, कर सकते हैं। अब चलो 30 संख्या कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 5 गुना, इनमें से कौन उस कक्षा में से कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकता। भैया देखो एक चीज़ बताओ तुम्हें, कौन सा नंबर नहीं हो सकता, जो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या का 5 गुना है, मतलब लड़का यदि 1 है तो लड़कियाँ 5 गुनी हैं। तो कहोगे लड़कियाँ 5 गुनी, लड़का 1 है तो उसका 5 गुना, तो लड़कियाँ हो गई, मतलब 5 लड़कियाँ हैं, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 6। तो वो कह रही दोनों कुल संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। तो किस में संख्या का नहीं हो सकती, मतलब किस संख्या में 6 का भाग नहीं जा सकता, आपको 35 में नहीं जा सकता, इसलिए उत्तर 35 में भाग नहीं जाएगा ऑप्शन में, और सब में चला जाएगा। क्या समझ में आई। देखो जो हम आपको भी कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट समझे ना, कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ना 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा दोगे। हम बोल के पूरा मैथ करवा देंगे, सब हम बोलते जाएंगे और आप हल करते जाओगे, मैं वादा कर रहा हूँ, इस तरह करवा दूंगा। अब तीसरी एक्सरसाइज और है, इसकी तीसरी एक्सरसाइज भी है, लेकिन इस बार तीसरी एक्सरसाइज में पेन नहीं चलाऊंगा पूरी में, मैं बता रहा हूँ पूरे पेन नहीं चलाने वाला हूँ, इसी बोल के करवा दूंगा बस, और वो भी स्पीड से। क्या किया हमने, एक्स मानी, हम एक्स मान सकते हैं, चलो लड़कों की संख्या इस, लेकिन इस कॉन्सेप्ट समझो, मतलब लड़के यदि एक्स हैं तो लड़कियाँ 5x हैं, तो दोनों को जोड़ दो तो 6 हो गई। तो वो कह रहा कुल संख्या 6x हो गई, तो 6x में वो कह रहा कौन संख्या नहीं हो सकती, तो वो 6x है, ठीक है। 6 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू कुछ होगी उसमें 6 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 6 का भाग जाना चाहिए, तो इस नंबर में 6 का भाग नहीं जाता और सब में 6 का भाग जा रहा, राइट है, इसलिए उत्तर नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट समझ कि नहीं आई, क्योंकि 6x है तो 6x में x की वैल्यू कुछ होगी तो उसमें 6 का गुणा होगा, तो सब में तो 6 का भाग जा रहा है, एक नंबर में नहीं जा रहा था, इसलिए वो संख्या नहीं हो सकती। 96 क्वेश्चन, 6 क्रमांक संख्याओं का, दो 6 क्रमांक दिख रही तो आपको बीच का नंबर हमेशा देखना चाहिए, हम यही कहेंगे हमको। चलो बीच का नंबर दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है कुछ बीच का नंबर दिख रहा होगा, कितने दिख रहा है बताओ 26.5 हो रहा चाहिए, कैसे दिख रहा, 6 का भाग दे रहे हैं हम इसमें। जब क्रमांक संख्या को 1 दिखिया तो आपको बीच का नंबर दिखना चाहिए, मतलब 6 का भाग देना है। 6 का भाग कैसे दिया हमने, 150 कहा, 150 प्लस के 9, 150 में जाता है 25 बार, और 9 में एक बार और 0.3 और बच जाएंगे तो आधा बार चला जाएगा, तो 26.5 बीच का नंबर है। 6 संख्याओं में 26.5 बीच का नंबर है, तो बीच का नंबर है तो हम कहेंगे एक अंगला बढ़ जाओ 27, ठीक है, बीच का नंबर है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा अपना 26 हो जाएंगे, ठीक है, बीच का नंबर इन दोनों के बीच का नंबर, राइट है। और बढ़ो, अब ये नंबर, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा औसत, जब 0.5 होता है, ये हमने आपको जब एवरेज पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे हम आपको कि जो संख्याएँ जो होती हैं इनके बीच का जो 26 और 27 के बीच का अंतर कितना है, बीच में 1 का अंतर है, तो 10 जो इनका औसत होगा वो हमेशा दशमलव में 0.5 बढ़ेगा, मतलब संख्या जैसे 1 बढ़ती है तो उनका औसत है 0.5 बढ़ता है, संख्या 2 बढ़ेंगी तो उनका औसत 1 बढ़ेगा, ये संख्या 3 का डिफरेंस रहेगा तो उनको औसत में 1.5 का डिफरेंस होगा, ये चीज़ समझते जाओ आप। तो देखो बीच का नंबर ये हो गया, जैसे ये नंबर देखिए तो हम अब देखो 28 हो गई, यहाँ पर 6 संख्या लिख दें अपन, 29 हो गई, चलो ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने 3 संख्या यहाँ बढ़ा दी, ये बीच का नंबर हो गया था, बीच के नंबर से 3 संख्या यहाँ बढ़ा दी, बीच के नंबर से 3 पीछे ले जा रहा है, 25 और 24, करेक्ट है, ये संख्या हो गई। तो प्रारंभ में तीसरी संख्या, भाई प्रारंभ से तीसरी संख्या 26, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के योग का कितना प्रतिशत है, ये 26 है, वो कह रहा है दूसरी और चौथी, दूसरी मतलब 25 और चौथी मतलब 27, यही है, पहली ये 24 27, दूसरी 25, तीसरी 26, ठीक है, 27 28 तो 6 संख्या हो गई। तो इनमें कह रहा है कि 25 का और चौथी संख्या 27 का योग करूँ, तो हमने 25 और 27 का योग कर दिया, कितना हो जाएगा 52, 25 दूनी 50 और 2 52, 52 का 26 कितना भाग है 50% है, आधा है सीधा सीधा, तो उत्तर आधा।
बहुत फास्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो कैसे करें समझो। एक बार लास्ट बार ऑप्शन पेन नहीं चला रहा है, इस बार हम पेन नहीं चलाने वाले। तो समझो क्या किया, सबसे पहले बीच का नंबर निकाला, बीच का नंबर निकाला तो जैसे निकला हमारा 25 का भाग, 5 6 संख्या 6 का भाग देना, 150 प्लस के 9, 150 में जाता है 25 बार और 9 में एक बार और चला जाएगा, 5 और बचेगा तो 1.5 बार चला जाएगा, 9 में 1.5 बार जाएगा। तो आपको 26.5, 26.5 बीच में है, तो आपको दशमलव में, तो अपन क्या करो पहले पूरा नंबर बना लो। तो आपको 27, 28, 29, यहाँ पर बोलो 25, 24, 26, 25, 24, तो 24 अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या, इसमें प्रारंभ तीसरी संख्या कितनी है, प्रारंभ तीसरी संख्या कितनी है 26, और यहाँ दूसरी संख्या कितनी है 24, और यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है 27। इन दोनों का जोड़ करो, 27 और 25 का जोड़ 52, 52 का 26 कौन सा भाग है 50 में आधा हिस्सा है, इसलिए अपन कहेंगे 50% है। बहुत आसानी से करना है सवाल। 97 देखो, किसी छोटी संख्या को 715 से गुणा करें ताकि गुणनफल 825 से विभाजित हो जाए। तो बताओ किस संख्या से गुणा करें कि जिससे गुणनफल बने उसमें 825 में पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये है क्वेश्चन, करेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, सवाल को करें, ये संख्या x है, इसमें 715 का गुणा कर रहे हैं आप, तो संख्या जो ऊपर रही वो 825 बन रही है, ठीक है। ताकि गुणनफल 825 से इसमें 825 का भाग चला जाए, ये है मतलब जो संख्या बनी इसमें 825 का भाग चला जाए, ये कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है अपने, ये 825 से भाग जा रहा है तो इसका कोई फैक्टर होगा, उसका भी भाग चला जाएगा, हमें बिल्कुल चला जाएगा। तो आप कहोगे 825 में हम देख रहे हैं इसका भाग जाता है, तो आप कहोगे ये बहुत आसान है, 825 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। नंबर में कोई नंबर यहाँ पर गुणा करेंगे हम, राइट है, जिससे कि 825 से भाग चला जाए। जिसमें देखो 825 में इस 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आपको ये 25 का जाता है, क्या 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आपको भी 25 का जाता है। तो आपको भैया 825 में 25 का जाता है, आपको जब कोई संख्या में 825 का भाग जाएगा तो उसमें 25 का भी भाग चला जाएगा उस संख्या में, है कि नहीं। अभी पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। तो आप कहोगे भैया 25 का भी चला जाएगा, इस दिमाग में क्यों आ रहा, क्योंकि आप पूरे कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर आपको एक तरीका और भी बताएंगे, बहुत डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी निकल जाएगी। मेरे पास बहुत तरीके हैं, हम आप लोगों को सफलता तक ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले आप समझो, आपको ये 825 में तो 25 का भाग जाता है, तो हमें बिल्कुल जाता है, क्यों 25 की क्यों जाता है भाग, क्योंकि ये 25 दिख रहा है ना आखिरी पे। हमने कहा था जब 25 का किसी संख्या में भाग जाता है तो आखिरी में क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए और 75 होना चाहिए। ये आखिरी के 4 अंक हैं, तो आप कहोगे 2 अंक हैं ये आखिरी में, दो जितने भी अंक हैं ये, इनमें 25 का भाग जाता है। इसमें 825 जो दिख रहा है इसमें 25 का भाग जाएगा, तब 825 का भाग जाएगा तो 25 का भाग जाएगा। तो इस संख्या में बताओ 715 में किस संख्या से गुणा करें कि आखिरी में ये संख्या बने, 0 0, 25, 50 और 75। तो आप कहोगे भैया हम यदि क्या करें 25 का भाग देने के लिए, आपको ये 10 का भी कर सकते हैं और 10 का भी कर सकते हैं और 15 का भी गुणा कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है ना अपने पास, 10 का और 15 का, 2 संख्या गुणा कर सकते हैं, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है, आप 15 का करके देख लो तो कितना आ जाएगा 225। 15 का जब ऐसे यहाँ रखोगे तो 225 बन जाएगा, करेक्ट है। और 10 का भी करोगे तो क्या बन जाएगा, तब भी आपको भी 25 का चला जाएगा, क्योंकि 50 बन जाएगा। अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे सबसे छोटी छोटी संख्या चाहिए, 35 आप नहीं ले सकते, बड़ा नंबर है, अपन को छोटे छोटा चाहिए, इसलिए अपने पास दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपना उत्तर हो सकता है। तो अब पूरा गुणाई करने के अलावा अपने पास कोई और बचा नहीं चाह रहा अभी, करेक्ट है। 825 ये है, इसका गुणा करके देखना है, ठीक है। पहले राइट, अपन पहले यहाँ पर कोई वैल्यू है एक्स मान लेते हैं, अपन पूरा समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको थॉट प्रोसेस देंगे ही, उसके बाद एक तरीका हम आपको जो देंगे उससे फास्ट कुछ नहीं होगा फिर, राइट है। चलो अब अपने दिमाग में क्या आ रहा यह करते हैं, राइट। देखो अब काट लें, पूरा काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है अपने पास, राइट। 25 से काट दें, चलो 25 से काट लेते हैं। ये 25 तो इसमें तो जाएगा नहीं 25 का भाग, करेक्ट, इसमें मैंने 25 का नहीं जाएगा, तो क्या करें अपन क्या करते हैं कि 5 से काट लेते हैं, करेक्ट है। चलो 5 से काट लेते हैं, ठीक है। अब चलो इसको हल करते हैं पूरा अपन, ठीक है। 715 में अब यहाँ पर कोई संख्या है गुणा होगी, तब गुणा हो गए 825 से पूरे कट जाएगा। चलो देखते हैं अपन, हल करके देखते हैं पूरा, क्या करें इसको हल करें 25 से देखते हैं काट के। तो 25 का तो 825 में भाग दो कितनी बार जाएगा, 25 75 और 7 बचे तो 25 75, 25 इंटू 33 बन रहा है, मतलब यहाँ पर 11 का जा रहा है, इसमें भी देखो 11 का भाग जा रहा है ऊपर में भी, 715 इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 11 का भाग देना है, बहुत फास्ट देंगे इस बार। 11 7 77, 70 11 77, 770 माइनस कितने हैं 770 बोलो, माइनस के 55 कम है, 70 में से 55 घटाओगे तो 15 बचेंगे। तो हम कैसे देख रहे हैं इस नंबर को, 770 माइनस के 55, ये नंबर आपको दिखना चाहिए। तो 70 माइनस के 5 कम, तो 65 बार चला जाएगा। तो आप कहोगे भाई ये नंबर जो ऊपर वाला है वो कैसे बना है, ऊपर वाला बना है 11 इंटू 65, ठीक है। 70 माइनस के 5 65 और बटे
ये 33 इंटू 25 ये नंबर बना कि नहीं बना बताओ। आप काटना है, यहाँ कोई संख्या का और गुणा होना है तो पूरा पूरा कट जानी चाहिए, संख्या पूरे कट जाना चाहिए आपको। 11 33, ठीक है, और 5 में काट लो, 5 25 और 5 7 13, नीचे कितने बचेगा 15 बचेगा। तो भैया 15 पूरे हटेंगे, कैसे हटेंगे जब ऊपर 15 गुणा होगा तो क्या बनेगा अपना 15, राइट है। बहुत पाठ किया अपन ने, क्या किया इन कैलकुलेशन 30 सवाल है। लेकिन अब अपन यदि जीनियस है तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया। क्या क्या जीनियस है तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे मित्रों, नहीं करना है। चलिए करके दिखाते हैं आप तो फास्ट। 715 का गुणा किसी संख्या में करना है तब हम कहेंगे इसमें 825 का भाग जाना चाहिए। डिजिट सम चेक कर लें तो डिजिट सम देखो यहाँ कितने बढ़ रहे हैं 8, 8 2 10 और 5 15, 15 कितने बचेगा 6, क्या बचेगा डिजिट सम 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 8 2 10, 10 में 5 जोड़ोगे तो 15, 15 डिजिट सम 6 आ गया। यहाँ देखो डिजिट सम कितने हो गए, यहाँ डिजिट सम हो गया 7 और 12 और 1 13, 13 में कितना होगा 3 और 1 4, तो 4 की संख्या में गुणा करोगे डिजिट सम 6 बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो आपका 4 में किसी संख्या गुणा करना है कि डिजिट सम 6 बन जाए, नीचे भी 6 बने। तो आपको देखो यहाँ 5 8 पहला ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हम डिजिट सम 6 बनाना, नीचे 6 बनेगा तो ऊपर भी 6 बनाना पड़ेगा तभी तो कटेंगे। तो आपको डिजिट सम एक्स की जगह क्या रखना 6 होना चाहिए, डिजिट सम 4 तो बन गया यहाँ पर। अब देखो बहुत आसानी से करना है, आप कहोगे देखो जैसे 5 और 1 6, 15 ले लिया हमने ऑप्शन, तो 15 में क्या किया 5 और 6 का गुणा करोगे 6 24 24 में 4 2 6 डिजिट सम 6 बन गए। किसी भी ऑप्शन में रख लो आपको डिजिट सम 6 नहीं मिलेगा, सिर्फ बी को छोड़कर। 2 सेकंड कहा था ना सवाल, 2 सेकंड में उड़ा देंगे। ये यदि आपके पास कॉन्सेप्ट हैं तब आप कर पाओगे, अगर लगते रहो करते रहो कैलकुलेशन, मेहनत तो करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नई अप्रोच पे काम ही नहीं कर रहे, भाई घिसे पिटे तरीके से लगाने लगे हो सवाल, तो तरीका बदलना पड़ेगा। क्या किया हमने डिजिट सम चेक कर दिया। इसमें हमने कहा था डिजिट सम कभी इकाई हैं, कभी हमारी पास अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं 2-4 सेकंड में उड़ाने वाले। चलो आगे करें। 99 2 अंकों की संख्या के किसी वर्ग को उस संख्या के अंक को बदलने से बनी संख्या के वर्ग में से घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है बड़ी बड़ी संख्या पूर्णतः व्यक्त हो जाती है। ये सवाल है, देखो बहुत आसान सवाल कर लेंगे पर बहुत अच्छे से संख्या कर लेंगे। चलो करते हैं सवाल को। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग को उस संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या के वर्ग में से घटाने पर परिणाम आता है वह संख्या बड़ी से बड़ी किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाती है। बहुत आसान सवाल है, इससे आप लोगों को पहले करना है सवाल को, फिर हमें बताना है, ठीक है। चलो हम करते हैं कि संख्या के वर्ग को, ठीक है, उस संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या के वर्ग में से घटाने पर, ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है वह संख्या बड़ी से बड़ी किस से तो करें। 2 की संख्या है, ठीक है, 10x प्लस के बाई यही होता है वर्ग हो गया। उस संख्या के वर्ग के अंक को बदलने से भाई बदल दिया हमने 10 बाई प्लस के x हो गया, और ठीक है इनके वर्ग में से घटाने पर घटा दिया। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो हल करें, ये कॉन्सेप्ट है आपके अप्लाई, ये हमेशा याद रखना है। 10x के कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर, एक प्लस के 22 स्क्वायर प्लस के 2ab, तो कितना हो जाएगा 2ab से 2b कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है या माइनस का है। क्या क्या बचेगा आपके पास जो क्या, अच्छा यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर दो सब चीज़ें देखते हैं अपन। 100 का स्क्वायर प्लस का 22 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 दूनी 20x बाई, ये हो रहा कि नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का 22 स्क्वायर प्लस के ए माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 20x बाई, तो ये तो 20x बाई कटा ही जाएगा 20x बाई से। अब तो 100x स्क्वायर में कितने एक्स स्क्वायर कट जाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो 99 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 22 स्क्वायर 100 बाई में से एक बाई चला जाएगा तो 99 बाई स्क्वायर, ठीक है। तो 99 कॉमन ले लीजिए तो क्या उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर, मतलब ये जो संख्या है वो 99 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसके लिए आपको कोई नई से ट्रिक नहीं चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 99 उत्तर हो गया। किसी भी संख्या के वर्ग को ऐसे कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई भी ऑप्शन लेकर देख लेते। चलो हम क्या कर लें, मान लो 14 मान लें, 14 या मान लीजिए मान लेते हैं अपन कुछ नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 14 मान लेते 14, इसका वर्ग करो आपको भाई 196 आया, ठीक है। फिर इसके अंकों को बदलो, हमें 41 कितना होता है 1681, ये इसका वर्ग करो, इसका घटाओ, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 99 का भाग चला जाएगा। आप चेक कर लो, इस घटाने के बाद इसमें 99 का भाग चला जाएगा। देखो घटा लें, चलो 1681 में से 196 घटाना है, तो घटाओ कैसे घटाओगे 1681 में से 196 घटाना है, राइट। देखो ये 1 में से 5 जाएंगे नहीं तो क्या करेगा 11 में से 5 6 चले जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ से ये 10 हो जाएंगे तो 8 बचेंगे और 14 बचेंगे, ठीक है। 14 से 85 में 11 इसका जाना चाहिए, 99 का भाग पूरा। चलो जाना चाहिए, कैसे देखते हैं, ठीक है।
99 को भाग देने के लिए क्या करते हैं, अंकों का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, अंकों का जोड़ करते हैं, दो अंक का जोड़ा बनाते हैं, उनका जोड़ करते हैं। हमने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई है 99 के भाग देने के लिए। क्या होती है 99 भाग देने के लिए, 2 का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ देंगे। 2 का जोड़ा बना लो तो 85 में 14 जोड़ो 99, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये संख्या 99 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो। अब समझ आएगी नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं तो आप लोगों को पढ़ाना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बता चुके हैं सवाल के लिए। कोई 2 अंकों की संख्या से विभक्त हो जाती है तो 23 बचता है। जो संख्या के वर्ग दुगने में उस संख्या के भाग दिया जाता है, संख्या से 23 पर बचता है। बोलो 2 सेकंड के अंदर सवाल आ जाना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर उत्तर आना चाहिए सवाल का। क्या किया, संख्या को दुगना किया, तो हमने कहा था उस संख्या को जब दुगना किया तो उस संख्या का दुगना किया तो शेष फल भी दुगना हो जाएगा। 23 का दुगना 46 हो जाएगा। लेकिन 11 शेष बच रहा है तो संख्या कितनी होगी, बोलो 46 शेष बच रहा है, 11 शेष फल बच रहा है तो संख्या कितनी होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए 35। जब 35 का भाग दोगे 46 में तब शेषफल 11 बचेगा। हमने आपको बताया कौन सा, जब किसी संख्या का वर्ग करोगे तो शेषफल में वर्ग हो जाएगा, दुगना करोगे तो शेषफल भी दुगना हो जाएगा। अब 23 शेषफल बच रहा था, 23 का संख्या का दुगना किया तो 23 का भी दुगना हो जाएगा 46, और 46 में तब भाग दे रहे तो 11 शेषफल बचना चाहिए, तो हम कहेंगे संख्या 35 होगी। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताए हैं। अभी ऊपर वाला ऑप्शन में बताया और नीचे वाला बताइए, कॉन्सेप्ट है। अब तीसरी एक्सरसाइज भी तो आने दो, इस बार तो मैं बोल बोल कर कराऊंगा कि इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, और मज़ा आएगा आपको, एक मज़ा आ जाएगा। नए नए चीज़ें सीख रहे हो आप। ये सवाल आए हुए हैं क्वेश्चन, ये ज़रा कर लेना। बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पूरी मेहनत करना है कि संख्या के वर्ग के दुगने में से उस संख्या का 17 गुणा घटाया जाए तो शेषफल 84 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, बोलो क्या लें, ऑप्शन ले लें, क्या आप लोग पूरा कर लें, ये आप लोग सोचना है। आप लोगों को कब ऑप्शन लेना है कब नहीं लेना है ये समझ में आना चाहिए। हम ऑप्शन से शुरू करेंगे, आप लोगों को एक्स मान के करना है। चलो करें कि संख्या के वर्ग के दुगने से, पहले वर्ग करो फिर दुगना करो, ठीक है। उसमें से उस संख्या के 17 गुणा घटाओगे तो संख्या जो प्राप्त हो जाए 84 प्राप्त हो जाए। अब आप लोग करते रहो जैसा भी आपको करना है, लेकिन मैं नहीं करने वाला कैलकुलेशन। मैं तो आपको समझा दिया है कि अपन यदि जीनियस हैं तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अपन माइंड को कहेंगे हम जीनियस हैं और हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले। तो चलो हम क्या करें, इकाई अंक चेक करेंगे, बस इकाई अंक चेक करेंगे, यही तो आपको सिखाया हमने। चलो पहले लेना अपन बीच का नंबर ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा समझ में आएगा कहाँ जाना है, आगे जाना है कि पीछे नहीं लेना है। तो देखो 13 सबसे बड़ा नंबर है, 10 सबसे छोटा है। क्या लेना है, 12 और 11 में से कोई लेना, 12 पकड़ लें। थोड़ा 12 पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शेष बच रहा है वो 84 बच रहा है, इकाई अंक 4 है, चेक करते हैं इसलिए। देखो संख्या का वर्ग किया तो 12 का स्क्वायर हमने क्या लिया, संख्या 12 लिया तो 12 का स्क्वायर किया तो 144 में 4 आ गया। चलो 4 का दुगना करो तो 8 आ गया। 8 का फिर संख्या का 8 आ गया यहाँ पे कहीं, फिर क्या किया तुमने 17 किया, 12 का 7 तो 12 7 84, ठीक है। 4 आ गया यहाँ पर, 4 घटाओ तो इस पर कितना बचना चाहिए, 4 ही बच रहा है इकाई अंक, देखो 4 बच रहा है। आपको यही उत्तर है, बस मार दो। अब चेक नहीं करोगे मेरे मित्रों, चेक नहीं करना है। लड़ाई इसी बात की है कि आप चेक कर रहे हो और दूसरा बंदा आगे बढ़ रहा है। क्यों, आपने कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा है कि भाई मित्रों रिस्क तो लेना पड़ेगी। ये जीवन में रिस्क के बगैर, जिसने रिस्क लिए वही सक्सेसफुल हुआ है। और 100 क्वेश्चन अपने देखे हैं, इसमें नई अप्रोच दी है हमने, सिखाया है आपको। आप लोगों को मज़ा भी आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नया कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई कर रहे हैं। आज इस वीडियो को शेयर कर दो, बता दो कि भाई क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है, इस तरह 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाए जाते हैं। इकाई का मैच किया हमने, पूरी कैलकुलेशन नहीं की। ये कब आएंगे आपके दिमाग, कब हमें पूरी कैलकुलेशन करना है, कब हमें सिर्फ इकाई का मैच करना है, ये तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे। और क्या कर सकते थे सवाल में हम, क्या हम पूरी कैलकुलेशन करके सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाओगे। पूरी कैलकुलेशन सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ मैं आपको सिलेक्शन भी दिलाऊंगा, आपको सोचना भी सिखाऊंगा और सिलेक्शन शिखर तक भी ले जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ डेडिकेशन के साथ 12 से 13 घंटा डेली पढ़ना है और नए नए सोचना है, विचार करना है। समय लगेगा, शुरुआत में लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन करना है बस। चलिए मेरे मित्रों, तीसरी एक्सरसाइज करेंगे और नई अप्रोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।